भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। लेकिन काल ने इनको अधूरा ज्ञान दे रखा, इनकम्प्लीट और भ्रमित ज्ञान है। जैसे चारों वेदों में एक ही मंत्र है जो ब्रह्म साधन का, बाकी और किसी की भक्ति का जिक्र भी नहीं है, ना कोई और मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 15 में ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, उसमें लिखा है ओम नाम का जाप काम करते करते विशेष कसक के साथ और अपने जीवन का मूल कार्य कर्तु काम समझकर करो। और ओम नाम से क्या प्राप्ति होगी? श्रीमद देवी भागवत पुराण 6 स्कंद में देवी दुर्गा जी हिमालय राजा को स्पष्ट कर देती है, क्योंकि हिमालय राजा देवी का पुजारी था और वो मोक्ष की डिमांड कर रहा था, क्योंकि धन राजा के पास बहुत होता है, सब सुविधाएं होती हैं, पर वो आखिर में वो भी थोड़ी अच्छी नहीं लगती, मोक्ष मांगता है। तब दुर्गा जी कहती हैं कि राजन तू और सब बातें छोड़ दे, सब पूजा त्याग दे, ओम नाम का जाप कर, ओम नाम के जाप से तू ब्रह्म को प्राप्त होगा। देवी दुर्गा ने क्या कहा राजा हिमालय को कि तू और सब बातें छोड़ दे, केवल ओम नाम का जाप कर, और वो ब्रह्म खंभ रूपी आकाश में रहता है, ब्रह्मलोक में रहता है। और सब बातें छोड़ दे, भक्ति मार्ग में और सब बातें छोड़ने का मतलब है कि मैं जो तुझे बता रही हूं कि केवल एक ओम नाम का जाप कर, उस ब्रह्म का ध्यान कर, इसके अलावा तूने भक्ति मार्ग में इष्ट रूप में और किसी की पूजा नहीं करनी। और तू जितने भी धार्मिक फालतू के यज्ञ हवन करता है, पूजा पाठ करता है, जिस भी देवी देवता को पूजता है, और सब छोड़ दे। इसको कहते हैं पतिव्रता पद पर रह के भक्ति करना, तब जाकर तुझे वो ब्रह्म मिलेगा, वो काल प्राप्त होगा। यानी अगर काल की भक्ति भी किसी ने करनी है, जन्म मरण में रहना है, तो भी पतिव्रता पद पर रहकर ही भक्ति करनी पड़ेगी। अरे किसी का पति चाहे भिखारी हो या किसी का पति चाहे राजा हो, अगर अपने पति को प्रसन्न करना है तो उस पत्नी ने पतिव्रता पद पर रहना होगा। अपने पति के अलावा शौपन में भी काम वासना की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति को उसने नहीं देखना होगा, तब उसका पति प्रसन्न होगा, वो चाहे रंक है चाहे राजा है। तो भक्ति चाहे देवी देवताओं की करो, चाहे ब्रह्म की करो, या चाहे सतगुरु की करो, यानी भक्ति चाहे 3 लोक की करो चाहे सतलोक की करो, हमने अपने इष्ट के प्रति पतिव्रता पद पर आना होगा। सबसे पहले अपना इष्ट पहचानना होगा, अपना पति पहचानना होगा। जब बारात लेकर एक व्यक्ति ससुराल जाता है तो उसके साथ में हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं बाराती बनके, लेकिन वो लड़की, उसका ध्यान, उसकी सुरती केवल अपने एक पति पर टिकी रहती है, अपने पति पर। अन्य उसके रिश्तेदार भी जाते हैं, गांव के भी जाते हैं, उसके यार दोस्त भी जाते हैं, लेकिन उसका ध्यान केवल अपने पति में रहता है। और उस लड़की को लाने के लिए तो पूरा गांव ही जाता है बारात में, लेकिन वो लड़की केवल अपने पति के प्रति समर्पित रहती है। तो इसी प्रकार इस भक्ति मार्ग में हम भगत आत्माएं केवल अपने गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे, तब ये परमात्मा हमें हृदय से स्वीकार करेगा, हृदय से। अन्यथा लोकलाज में आकर जिसकी पत्नी उल्टे काम करती है, जिसकी पत्नी गैर पुरुष से संपर्क रखती है, और यदि उसके पति को पता चल जाए, हो सकता है उसका पति समाज की लोकलाज के डर से कि यार समाज में मेरी बेइज्जती हो जाएगी,
हो सकता है उसको अपने घर में रख ले, घर से बाहर ना निकाले, लेकिन उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। उसे वो प्रेम नहीं देगा जो एक पति ने अपनी पत्नी को देना चाहिए। तो हम भक्ति भी कर रहे हैं और बीच बीच में गफलत भी कर रहे हैं। गुरुजी के अलावा किसी और में परमात्मा देख रहे हैं। वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो में परमात्मा देख रहे हैं। जून के महीने में हम उसका भगवान मानकर, इष्ट मानकर, अपना पति मानकर कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं। हम घर पर दादा गुरुजी की फोटो रख लेते हैं, दरबार में गरीबदास जी की रखते हैं, चिदानंद जी की रखते हैं, सबके आगे दंडोत करते हैं, सबको अपना पति मान रहे हैं। तो ये सतगुरु रामपाल जी भगवान आपको भक्ति से हटाएगा नहीं। भले आप जी पतिव्रता पद पर रह के भक्ति नहीं कर रहे, आप अपने गुरु के अलावा औरों को भी परमात्मा मान रहे हैं, औरों को भी दंडोत कर रहे हैं। अपने गुरु की फोटो के अलावा दरबार में और भी फोटोएं लगा रखी हैं। अपने गले के लॉकेट में गुरु के अलावा और भी दाढ़ी मूंछ वाले की फोटो लगा रखी है। तो ये परमात्मा आपको भक्ति से हटाएगा नहीं, आपको मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, लेकिन ये आपको दिल से स्वीकार नहीं करेगा। ये दिल से तो स्वीकार उसी समय करेगा जब ये हमारे आचार विचार व्यवहार से भली भांति परिचित हो जाएगा, क्योंकि ये अंतर्यामी है। भले हमने अपने घर से फोटो निकाल दी, सारे काम कर दिए, और यदि दिल से अपने गुरुजी को भगवान नहीं माना, अपना इष्ट नहीं माना, कहीं न कहीं हमारी आस्था उस गरीब दास में, उसके बोध दिवस मनाने में, उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर में, जून में उसका प्रकट दिवस मनाने में, अगर कहीं भी हमारी आस्था रही जरा सी भी 1% अंश मात्र, तो इस परमात्मा से तो कुछ भी छुपा नहीं हुआ है। तो मन की सोच को जानता है। उस समय भी ये गुरु हमें हृदय से स्वीकार नहीं करेगा। और कहते हैं जब तक हम अपने गुरुजी के दिल में नहीं बैठेंगे, उनकी पूर्ण मेहर प्राप्त करके, तब तक भाई और बहनों भक्ति पे स्वीकार नहीं किए जाएंगे अपने गुरु। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।